नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल डीजल के साथ ईंधन की महंगाई का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के निषेध में कांग्रेस ने निकाली जंबो साइकिल और बैलगाड़ी रैली। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 नए कानून लाकर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों का जीवन ध्वस्त किया है। पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र सरकार ने आम जनता को महंगाई के खाई में ढकेल दिया है, ऐसा आरोप पालक मंत्री अशोक चौहान ने लगाया। गुरुवार 15 जुलाई को कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर साइकिल तथा बैलगाड़ी मोर्चा निकाला। दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, जिसके लिए केंद्र के मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गुरुवार 15 जुलाई को कांग्रेस पार्टी ने साइकिल और बैलगाड़ी मोर्चा निकाला। राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान के नेतृत्व में निकाले गए मोर्चा में पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। कोरोना महामारी से पहले ही देश पर संकट आया है। इस बीमारी के चलते कई लोग बेरोजगार हुए हैं, कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सहारा देने की वजह उन्हें महंगाई के खाई में ढकेला जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंचने से आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी नांदेड़ की ओर से शहर के पुराना मोंढा परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक साइकिल और बैलगाड़ी मोर्चा निकालकर केंद्र सरकार का निषेध किया गया। इस समय कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 नए कानून तैयार कर किसानों का जीवन ध्वस्त किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर आम जनता को सरकार ने ताक बरका है, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में नए कृषि कानून लाकर किसानों को विकसित करेगी। जनता का आवाज बुलंद करने का प्रयास भी राज्य सरकार करेगी, ऐसी प्रतिक्रिया पालक मंत्री अशोक चौहान ने दी है। देश भर में जो महंगाई बढ़ी है, खास करके पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर चले गए हैं, डीजल के दाम भी लगभग 100 के पास आ चुके हैं, और उसी के साथ साथ जो गैस के जो कीमत है एलपीजी सिलेंडर का, वो भी तकरीबन 4 टाइम्स कीमत बढ़ गई है। तो आम आदमी के लिए ये बहुत भयानक वृद्धि है, महंगाई है। इस महंगाई के कारण आम आदमी बड़ा त्रस्त है, और उस आम आदमी का आवाज़ बुलंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हाथ में लेकर पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन बड़े व्यापक पैमाने पे हमने हाथ में लिया है। साथ ही साथ अन्य जो सामाजिक आरक्षण है, तो मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है, धनगर आरक्षण है, तुम्हारे ओबीसी आरक्षण है, दलितों के समाज के विषय है, ये सभी विषयों पर केंद्र शासन बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात ये है, जो किसानों के कानून हैं, वो कानून भी ऐसे बनाए हैं केंद्र सरकार के, जिसके वजह से किसानों को कीमत आधारभूत कीमत या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र अपना कानून बनाने के बारे में महाराष्ट्र शासन ने फैसला किया, वो भी हम जल्द से जल्द लोगों के सामने हमने ये उसका ड्राफ्ट पेश किया है, उसके ऊपर भी शासन कार्रवाई करेगा। तो केंद्र सरकार इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करे, हमारी अपेक्षा है। और केंद्र सरकार को जो सोई हुई ऐसा बता रही है, पर बिल्कुल इन सब चीज़ को नज़रअंदाज करने का काम जो चल रहा है,